नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे नीरज ग्रोवर मर्डर केस की पूरी कहानी। यह कहानी उस हाई प्रोफाइल कत्ल की है जिसमें प्रेमिका ने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर नए प्रेमी के 300 टुकड़े कर दिए। कहानी शुरू होती है केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सुसाईराज से, जो कि कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म जोट से करियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज मी, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एकंदत्ता जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड में कैरियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्मों से नाता तोड़ा और 2007 में मुंबई आ गई। हिंदी कम आती थी, इसलिए जहां भी ऑडिशन देने जाती वहां से रिजेक्शन ही मिलता। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाईराज आई हुई थी। वहीं उनकी मुलाकात होती है नीरज ग्रोवर से, जो कि स्टार टीवी के प्रोडक्शन हाउस टीम में शामिल थे, जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं नाम का एक कार्यक्रम टीवी पर आता था। शाहरुख खान उसे लीड करते थे। नीरज उस प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम में शामिल थे। उसी ऑडिशन में मारिया सुसाईराज आई हुई थी। नीरज ने टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी में है, इसलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। नीरज उठकर चले गए। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को फोन किया। दोनों में बात बढ़ने लगी। मुलाकात शुरू हो गई। ये मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में तो कभी समुद्र किनारे होती। मारिया का एक प्रेमी कोच्चि में ही था, नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया की स्कूलिंग साथ में हुई। कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था। जेरोम को यह दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट लिया। नीरज से सामान शिफ्ट करवाने में मदद मांगी तो वे चले आए। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जेरोम ने मारिया से पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने कहा, नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। 11:30 पर दोबारा फोन किया और पूछा, नीरज अपने घर चला गया? मारिया ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना तय किया। फ्लाइट पता की तो पता चला कोच्चि से मुंबई की फ्लाइट 3 बजे सुबह की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नई फ्लाइट का पता बताया था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 पर मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज सन थे। तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी हो। मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज बिना कपड़ों के ही बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे झटकते हुए कहा, दूर रह वरना तुझे भी मार दूंगा। जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की मौत हो गई। हत्या करने के बाद जेरोम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजे दोनों यह सोचने लगे कि अब लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गई। वहां से 3 बड़े एयरबैग खरीदे और एक बड़ा चाकू खरीदा। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटे और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर डाले। उन टुकड़ों को तीनों बैगों में डालकर कार में रख दिया। दोनों लाश लेकर ठाणे साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचे। गाड़ी से बैग उतारा और उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब लग गया कि लाश जल चुकी है तब वहां से लौटे। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहता है और 8 मई को 12:30 पर मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़ता है और वापस चला जाता है। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचता तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया तो उसने कहा, 7 मई को रात में वह गया था लेकिन फिर दोबारा नहीं आया। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई थी। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में
नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर गया, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम की बातों से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया, वहीं जेरोम को भी कोची से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने सच बता दिया। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया उसकी जांच हुई तो उसमें भी खून के धब्बे मिले। फोरेंसिक टीम ने जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल लिया, लेकिन अपना बयान बदल दिया। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना, सारे सबूत देखे और फैसला लिख लिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 50,000 जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा, यह हत्या कोई सुनियोजित हत्या नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं था। परिवार ने कहा, यह सरकार का काम है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सकें। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं लिया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया। फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने नीरज ग्रोवर मर्डर केस पर फिल्म बना दी। नाम रखा नॉट ए लव स्टोरी। यह फिल्म 18 दिन की शूटिंग में पूरी हो गई। 19 अगस्त 2011 को जब फिल्म रिलीज हुई तब राम गोपाल वर्मा ने कहा, मारिया को फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक हाई प्रोफाइल कत्ल की पूरी कहानी। यह कहानी सुनकर दोस्तों आपको क्या लगता है, ये एक साजिश थी या फिर गुस्से में किया गया कत्ल? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।